इंग्लिश विल कम आउट ऑटोमेटिकली फ्रॉम योर माउथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश, अंग्रेजी कैसे आपके मुंह से खुद ब खुद बाहर निकलेगी। आपने हिंदी बोली थी, किस प्रकार से आपके हिंदी खुद ब खुद मुंह में से निकली थी, उसी प्रकार से आपके इंग्लिश मुंह में से बाहर निकलेगी। आप जो भी बोलना चाहेंगे वो आप अंग्रेजी में बोल पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक देखें। यू नो मैनी मोर थिंग्स बट स्टिल यू आर अनएबल टू स्पीक। आप बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, आपने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं इंग्लिश में, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश की है, न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश की है, आपने वीडियोस देखे हैं, आपने वीडियो इतने देखे हैं, यूट्यूब पर वीडियो देख देख के आप थक गए हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश आपके मुंह से नहीं निकल रही हैं। यही समस्या आपके साथ है। इस वीडियो में मैं आपको LSRW फॉर्मूला, जो कि आपने सुना तो है बट यू डोंट इम्प्लीमेंट, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आप उसको कार्य में नहीं लाते हैं, आप उस पर एक्शन नहीं लेते हैं। आपने सुना बहुत सी बार है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, बट आप नहीं करते हैं। उसको इम्प्लीमेंट किस प्रकार से करना है वो आज आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड दैट टेंसेज आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर स्पीकिंग। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि टेंस वगैरह, फॉर्मूलाज वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी अदर कंट्री में, जो इंग्लिश जहां पर बोली जाती है, जहां का वातावरण, जहां का एटमॉस्फेयर ही इंग्लिश वाला है, तो आपको वहां पर टेंसेस की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको रूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। बट इंडिया में आपको वो वातावरण नहीं मिलता है, आप ना कहीं इंग्लिश सुनते हैं, ना कहीं आपको अंग्रेजी का वातावरण मिलता है। इसकी वजह से आपको क्या है, जो डेटा कंज्यूम करने की जो प्रोसेस है, जो कि लिसनिंग के द्वारा हम करते हैं, LSRW में जो फर्स्ट रूल आता है वो होता है लिसनिंग, जो कि बहुत से ज़्यादा हमें सुनना होता है, अधिक से अधिक स्पीकर्स को, इंग्लिश स्पीकर्स को हमें सुनना होता है। तो हम वो इंडिया में रहकर बहुत रेयरली केसेस में ये कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, अपना जो वातावरण है, अपना जो एटमॉस्फेयर है, उसको इंग्लिश वाला बनाना होगा। क्या करना होगा, हमें अपने मोबाइल पर जो भी डेटा हम कंज्यूम करते हैं उसको हमें इंग्लिश में करना है, और हम जो भी किताब पढ़ते हैं उसको हमें अंग्रेजी में पढ़ना है। और उसके अलावा हम सॉन्ग सुनते हैं, सॉन्ग का कंजप्शन जो रहता है, सॉन्ग का जो कंजप्शन रहता है वो हमें इंग्लिश में करना है। हमें जो भी करना है इंग्लिश 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 में ही करना है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्पीकिंग। क्या आता है? स्पीकिंग, बोलना। हमें बहुत सारी चीज़ें पता है बट हमारे मुंह से क्यों नहीं निकल रही हैं, उसका मोस्ट रीज़न यही है कि हम बोल ही नहीं रहे हैं। हमारे मुंह से इंग्लिश हमारे दिमाग से तो आ रही है बट हमारे जुबान से हम निकालने में हिचकिचा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि अगर मैंने इंग्लिश बोली तो मेरे फ्रेंड सर्कल वाले, मेरे कलीग्स, मेरे माता पिता, मेरे फ्रेंड्स मुझ पर हंसेंगे। वो एक बार ही हंसेंगे, लेकिन आपने अगर उस पर कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, अगर आपने अपना कार्य जारी रखा, आपने बोलना चालू रखा, आपको यह पता है कि कम मतलब आना, गो मतलब जाना, स्टॉप मतलब रुकना, लिसन मतलब सुनना, इतनी सारी चीज़ें पता हैं बट आप यूज़ नहीं करते हैं। कभी भी आप उनको अंग्रेजी में नहीं बोलती हैं। छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा बड़ा रिजल्ट क्रिएट करती हैं। हमें छोटे से ही शुरुआत करनी होती हैं। अगर हमें किसी मंजिल पर चढ़ना है तो हमें फर्स्ट सीढ़ी जो रहती है उसको चढ़ना ही होगा, तभी हम सेकंड स्टेप पर जा पाएंगे। हमें छोटे छोटे जो वर्ड्स रहते हैं, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस रहते हैं, उनको बोलने की कोशिश करनी होगी। और जो हमारे साथ में सीखना चाहते हैं इंग्लिश, उनका हमें एक सर्कल बना करके, क्योंकि उनको भी नहीं आती और वो भी कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जब किसी दूसरे को इंग्लिश बोलते हुए देखते हैं तो हम उसके सामने जा करके हिचकिचाते हैं कि ये तो अच्छी इंग्लिश बोल रहा है और मैं अगर गलत इंग्लिश बोलूँगा तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। आपको उस टाइम पर ये अगर सोचना आ रहा है तो आप ऐसे फ्रेंड को उठाइए, ऐसे फ्रेंड से आप बात कीजिए जिसको इंग्लिश कम आती है और वो भी सीखना चाहता है, वो भी कोशिश कर रहा है।
उसको अगर आप पास रखेंगे तो वो भी कोशिश करेगा, आप भी कोशिश करेंगे, और दोनों की कोशिश मिला करके आप एक दूसरे से बोल पाएंगे। आपकी जो हेजिटेशन है, आपकी जो नर्वसनेस है, वो नहीं रहेगी वहाँ पर। मैंने भी दोस्तों इसी प्रकार से स्टार्ट किया था। मोबाइल पर एक एप्लीकेशन आता है स्पीक इंग्लिश के नाम से, उसको मैंने डाउनलोड किया था। एक ACES फ्लुएंसी के नाम से भी आता है, एक तो ये आता है स्पीक इंग्लिश, एंड एक और था एस फ्लुएंसी, ACE और फ्लुएंसी। इस प्रकार के दो एप्लीकेशन आते हैं। मैंने जो लॉकडाउन लगा था उनमें इन दोनों एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया था। यहाँ पर क्या रहता है, जो भी इंग्लिश सीखने वाले बिगिनर लोग रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर, और वो कोशिश करते हैं अंग्रेजी बोलने की। उनको भी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स वो भी करते हैं, बहुत सारी एरर्स हम भी करते हैं। बट उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट मैं तो जानता नहीं था सामने वाले को, तो मुझे वहाँ पर हेजिटेट होने की ज़रूरत क्या थी। ऐसे ही अनजान को, अननोन को हमें ढूंढना है, अननोन पीपल्स। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप किसी फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर आपका एक फील्ड है, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आप कार्य करते हैं, मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में आप काम करते हैं। अब आपको वहां पर बोलना है अंग्रेजी, और आप चाहते हैं कि इंग्लिश मेरे मुंह से निकलेगी। उससे पहले आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा। यही है इस चीज का सीक्रेट, कि आपको आपके वर्क रिलेटेड जो वोकेब रहेगी, वोकेब आपको याद करनी पड़ेगी। अगर कोई टीचर है तो उनको स्कूल, जो विद्यालय रहता है, उसको इंग्लिश में याद करना पड़ेगा कि विद्यालय को हम स्कूल कहते हैं। ओके, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, पेन, कॉपी, बुक्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, रूम, इन सब की इंग्लिश उनको आती है, तभी वो बोल पाते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड हैं, अगर आप एक टीचर हैं, अगर आप एक सेलर हैं, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, आपको उस फील्ड की इंग्लिश याद करनी पड़ेगी। आपको उस फील्ड से रिलेटेड आपको उसकी वोकेब याद करनी पड़ेगी। अगर आप एक किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं तो उस संस्था में किस प्रकार के कार्य होते हैं, वहाँ पर उन कार्यों की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप डेली रूटीन की इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें डेली रूटीन की इंग्लिश तो आती ही है, उसके अलावा भी आप याद कर सकते हैं। उठना, वेकअप, मुंह धोना, फेस वॉश, नहाना, टेक बाथ, तैयार होना, गेट रेडी, ड्रिंक टी, टेक टी, हैव टी, आप कुछ भी बोल सकते हैं। गेट रेडी, तैयार हो जाना, गो टू स्कूल, कम टू स्कूल, गो टू ऑफिस, कम फ्रॉम स्कूल, कम फ्रॉम ऑफिस, टेक स्लीप, मीट टू फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलना, गो टू वॉक पर जाना, सेलिब्रेट पार्टी। आपको बहुत सारी चीज़ें ये जो रहती हैं ये तो आती ही हैं ऑलरेडी। आपको कहाँ पर इनमें वोकेब याद करने की ज़रूरत पड़ रही है। डेली यूजेस की, डेली रूटीन की जो भी इंग्लिश रहती हैं उसमें हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बोल सकते हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ें कौन सी याद करनी पड़ेगी, आई, यू, वी, दे, माई फादर, यूअर फादर, हिज नेबर, माई नेबर, देयर नेबर। इस प्रकार के जो भी बातें हैं, मेरा पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी, उसके पापा, मेरे पापा, उसके दादाजी, उसकी दादी जी, उसके अंकल, उसकी आंटी, मेरे अंकल, मेरी आंटी, इन सब की इंग्लिश, मेरा चचेरा भाई, मेरा ममेरा भाई, मेरा कज़न, उसका कज़न, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में याद होनी चाहिए। आपका बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। आप खुद ब खुद अंग्रेजी बोलेंगे, आपके मुंह से अंग्रेजी उफनती हुई बाहर निकलेगी। यस माय फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने यहां तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है आप उस पर प्रेस कीजिएगा, तो जो हमारी मेहनत है ये सफल होगी। और उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना आप भूलना मत। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।